प्रिय दोस्तों, नमस्कार। योग के इस मार्ग में, सत्य के इस मार्ग में पीछे ना हटना, संघर्ष से पीछे ना हटना ही जीत होती है। आध्यात्म के इस मार्ग में पीछे ना हटना ही जीत है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है तो ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज़ से, यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आध्यात्म के इस मार्ग में या योग के इस मार्ग में संघर्ष में पीछे न हटना ही आपको जीत दिला देता है, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे महापुरुषों ने तो कहा कि तुम बहुत त्याग तप साधना नहीं कर सकते हो, चल जाएगा, लेकिन अगर तुमने इस पर कदम बढ़ा दिए, इस मार्ग में टिके बस रहे तुम, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम पार हो जाओगे, तुम निकल जाओगे। अगर तुम बने रह गए किसमें? इस मार्ग में, इस आध्यात्म के मार्ग में, संघर्ष में तुम बने रह गए, क्योंकि संघर्ष तो होगा, बिना संघर्ष के ये नहीं होता। संघर्ष होगा, भीषण संघर्ष होगा। संघर्ष तो संसार में भी करते हैं, क्या नहीं? क्या संसार संघर्ष नहीं है? जीवन खुद ही एक संघर्ष है भाई। खाने के लिए, शादी के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य बनाने के लिए, हर चीज में संघर्ष है। अगर हम केवल खाना खाते रहें, भोजन करते रहें केवल और आराम करते रहें, तो शरीर बेकार हो जाएगा। क्या आपको पता है? अगर आप पर्याप्त केवल खाना खाते रहें और चले फिरे ना, व्यायाम ना करें, दौड़ धूप भाग दौड़ ना करें, आपका शरीर रोगी हो जाएगा, बैठे बैठे बीमार हो जाएंगे। यानी अगर शरीर को भी तुम्हें स्वस्थ रखना है, शरीर को भी निरोगी रखना है, शरीर को भी ठीक रखना है, तो उसके लिए भी संघर्ष जरूरी है। उसके लिए शरीर से काम कराओगे तो ये शरीर काफ़ी स्वस्थ रहेगा। अगर केवल बैठा खाता रहेगा तो कुछ समय तक तो चलेगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं चलने वाला, चला जाएगा। तो अगर इसका तुम्हें भरपूर इस्तेमाल करना, ये जो जीवन मिला मनुष्य का, तो आध्यात्मिक मार्ग है। और आध्यात्मिक मार्ग में भी अगर तुम सफल होना चाहते हो तो कुछ और नहीं चाहिए तुमसे। संतों ने कहा, ठीक है, जानने वालों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा, तुमसे ध्यान नहीं होता, तुम्हारा ध्यान में मन लगे या ना लगे, तुम्हारा साधना में मन लगे या ना लगे, बस तुम करते रहो, इतना बस करना है। निरंतर लगे रहना, मन लगे चाहे ना लगे। इस मार्ग को छोड़ना नहीं है, संघर्ष से पीछे नहीं हटना, बस इतना कर लो। अच्छे बुरे का संघर्ष होना, तुम्हें पीछे नहीं हटना है। संघर्ष तो होगा, तुम्हें अच्छे को पकड़े रखना है। तुम्हें विवेक, वैराग्य, त्याग, तप, साधना, संयम, ध्यान, इन सब को पकड़े रहना है। ये बार बार छूटेंगे, छूट जाने दो, फिर पकड़ लेना। छूटेंगे फिर छूट जाने दो, पकड़ लेना, बार बार पकड़ लेना, पीछे ना हटना, लेकिन संघर्ष से हाथ पीछे ना खींचना। चलते चलना, चलते चलना, रुक मत जाना, पलट मत जाना, मार्ग बदल मत लेना, रास्ता बदल मत लेना, क्योंकि रास्ते दो ही हैं और तीसरा कोई रास्ता ही नहीं। या तो तुम संसार में रह सकते हो, या तो तुम संसार की ओर जाओगे या सत्य की ओर जाओगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। दो रास्ते ही हैं। संसार की ओर तो सभी जा रहे हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त भी होते हैं, मरते हैं। संसार में सब हासिल करते हैं, धन दौलत, पैसा, रुपया, ऐश आराम, दुनिया में नाम, सब कमाते हैं और अंत में सब धूल में मिल जाता है। ये रास्ता है। और दूसरा रास्ता आध्यात्म का, योग का मार्ग, जो मुक्ति का मार्ग है, जो बात करता है, जो शरीर की बात ही नहीं करता, जो शरीर से परे की ही बात करता है, जो ये कहते ही नहीं कि शरीर सच है, शरीर के होने को ही जो सच नहीं कहता। मतलब ये जो मौजूदगी है आपकी, केवल शरीर, आप शरीर नहीं हो, स्पष्ट कह देता है। तुम कहाँ शरीर के चक्करों में पड़े हो,
ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुम्हारा लक्ष्य ही शरीर नहीं है, तुम्हारा शरीर के सुख लक्ष्य ही नहीं है। तुम्हारा तो लक्ष्य है मुक्ति, तुम्हारा तो लक्ष्य है आत्मा, तुम्हारा तो लक्ष्य है अस्तित्व, ईश्वर, परम, ये तुम्हारा लक्ष्य है। फिर तुम शरीर में कहाँ खोए हुए? अगर शरीर में ही खोए रहोगे तो मारे जाओगे। 100% है कि तुम मारे जाओगे। अगर शरीर में ही खोए रहे कोई मतलब नहीं। शरीर तो आया है, जाएगा। तो मार्ग चुनते हैं लोग योग का, आध्यात्म का। और जब आध्यात्म का मार्ग चुन ही लिया और उस पर 2 कदम चल दिए तुमने, तो एक काम बस करना, संघर्ष होगा। क्योंकि एक संघर्ष तो संसार में हो रहा है जो किसी काम का नहीं। फिर जन्म, फिर मरण, जैसा हमने बताया, ये सब लगा हुआ है। और एक संघर्ष इस लड़ाई में होता है जो सच्ची लड़ाई है, सत्य की जो लड़ाई है, इसमें भी संघर्ष होता है, भयंकर संघर्ष होता है। इस संघर्ष को जो झेल गया, इस संघर्ष में जो अपने को बनाए रखता है निरंतर, जीत उसी की होती है, उसी की जीत होती है। बस संघर्ष में बने रहना है, पीछे नहीं हटना, युद्ध से पीछे नहीं हटना। यही सच्चा युद्ध है। बाहर के युद्ध जीत भी लिए, बाहर की पहले लड़ाइयाँ होती थी, आज भी देश लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे हमले भी कर रहे हैं, युद्ध भी हो रहे हैं, परमाणु हमले भी कर रहे हैं। तुम जीत भी लोगे यदि एक देश को, तो क्या लाभ हो जाएगा? मान लीजिए एक देश आपने जीत भी लिया, तो इसका लाभ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तुम उन लोगों पर शासन करने लग जाओगे, कुछ समय बाद वो तुम्हारे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। कब तक कर लोगे? हमेशा तो कर नहीं सकते। जो शासन करेगा वो खुद बदल जाएगा। 8, 10, 15 वर्षों बाद वो खुद उस पद पर नहीं रहेगा जो शासन करना चाहता था। जो नेता शासन करना चाहता था वो शासन करने लायक नहीं बचेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो चला जाएगा। इसलिए ये टिकती ही नहीं, ये जीत ही नहीं। असली युद्ध तो भीतर का है, असली संघर्ष भीतर का है। और आध्यात्म उसी की बात करता है, स्वयं को जीत लो। स्वयं के काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इन पर विजय पा लो। फिर तुम्हारी जीत ही जीत है, यही सच्ची जीत है। फिर तुम्हारी विजय ही विजय है, यही सच्ची विजय है। और इस विजय को पाने में एक चीज का बस ध्यान रखना है, अगर इस मार्ग पर चल पड़े, पैर पीछे मत खींचना। बस महात्मा बुद्ध ने कहा, हमने शायद पहले भी बात की इस पर, महात्मा बुद्ध ने भी बार बार इस बात को दोहराते थे कि इस मार्ग में, सत्य के इस मार्ग में जो मैंने खोजा, 2 ही गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती तो यह है कि इस मार्ग में कोई कदम ही ना रखे, मतलब इस मार्ग पर कोई चले ही ना, चलना शुरू ही ना करे। तो ये गलती हो सकती है, तो वो मरेगा, शरीर का अंत होगा, उसका भी अंत हो जाएगा, क्योंकि उसने समझा ही अपने को शरीर बस है। और दूसरा, इस मार्ग पर अगर कोई गलती हो सकती है तो वो है रास्ता, इस रास्ते को पूरा तय न करना। जहां तक तुम पहुंच सकते थे अपनी सर्वोच्च संभावना में खिलने की, उस तक ना पहुंचना, बीच में ही रोक देना, मार्ग को बदल देना या रुक जाना, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। अगर इस मार्ग पर संघर्ष से पीछे हट जाना, ये दूसरी गलती। तो हम चल पड़े, हम उसकी बात कर रहे हैं कि इस मार्ग पर जो चल पड़े उन्हें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि संघर्ष तो होगा, भयंकर संघर्ष होगा, जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े, वही आदतें भरी पड़ी हैं, वही मन दोहराता रहता है। इन सब से पीछा छुड़ाना है, इन सब से अलग होना है। तो तुम जो हो, तुम्हें उस तक पहुंचना। सोचिए, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। समय इसलिए लग जाता है कि हमें आदत, एक पुरानी आदत, कुछ पुरानी आदतें शरीर बने रहने की, मन बने रहने की पड़ गई हैं, और आदतें फिर ऐसे जाती नहीं। इसलिए इसको ध्यान रखना है। इस मार्ग पर अगर आ ही गए हो तो पूरा तय करके जाना, संघर्ष में पीछे न हटना। तो शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे जो कही जा रही है। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, जितना आप शेयर कर सको।
और शेयर के साथ ही कमेंट, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं तो।